चलिए इससे बात करते हैं जस्ट डायल के बारे में। तो क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अब किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए एक वीकनेस हम लोग को इस कंपनी के स्टॉक्स में दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से लगातार पहले तेज़ी हुई थी और उसके बाद में लगातार इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। तो अब क्या वापस ऊपर जाएगा या फिर इसके अंदर हम लोग को और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले नतीजे देख लेते हैं कि क्या फेरबदल हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट हैं ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और जो सारी वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही है लाख के अंदर अवेलेबल है। तो देखने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट क्वार्टर में और ईयर ऑन बेसिस पे किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर ये जो पहला कॉलम हम लोग को दिखाई दे रहा है 31 मार्च 2021 तक है, प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो टोटल इनकम की बात करते हैं तो 19,125 लाख के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही है, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो उसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि 19,992 लाख के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी पिछले वाले क्वार्टर में, तो वहाँ से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर पिछले साल की बात करें तो 27,000 का आंकड़ा हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए नतीजे बहुत ही ख़राब इस समय कहे जा सकते हैं। टोटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो टोटल इनकम कंपनी की गिरती हुई नज़र आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिर चुकी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं खर्चों की। तो देखिए खर्चों की स्थिति इस तरीके की दिखाई दे रही है। प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 15,233 लाख के आसपास निकल के आ रहे, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को लगभग 14,000 लाख के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चे बढ़े हैं, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के खर्चों के अंदर हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आपको एक पॉजिटिव जो है पॉइंट्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। 3,892 लाख के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो 5,643 लाख के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो काफ़ी तगड़ी गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है। 9,754 के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से 3,892 लाख के आसपास निकल के आ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो किस तरीके का दिखाई दे रहा है कंपनी का। तो 3,357 लाख के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि अगर तुलना करें पिछले वाले क्वार्टर से तो 4,994 लाख के आसपास दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल का देखें तो 7,607 लाख के आसपास आपको दिखाई दे रहा था, वहाँ से भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ख़राब नतीजे कहे जा सकते हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर देखें तो 35% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही है, 35.5% के आसपास, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो लिटिल बिट हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। बट इसके अंदर हम लोग को एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, इस चीज़ को भी नोट करके चलिएगा। देखिए लगातार प्लेज होल्डिंग के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। प्लेज शेयर्स जो है प्रमोटर्स अपने छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वाले क्वार्टर में भी, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को प्लेज होल्डिंग दिखाई दे रही थी 0.99% के आसपास, वहाँ से अगर देखा जाए तो प्लेज होल्डिंग के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव संकेत मिले हैं कंपनी के अंदर। तो देखिए अगर गिरावट हो भी जाती है किसी वजह से तो एक पॉइंट तो हम लोग को यहाँ से मिल चुका है कि इस कारण से ये स्टॉक्स हम लोग को आगे, हाँ अभी न्यूज़ बेस आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, बट आगे जो है आपको इसकी वजह से हमें तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं एफआईज की। तो विदेशी निवेशकों का रुझान किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इनकी तरफ से हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रही है, प्रेशर हावी है। पिछले वाले क्वार्टर में लगभग अगर देखा जाए तो 32.55% के आसपास हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही थी, तो वहाँ से गिरावट देखने को मिली और लगातार जो है गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो अभी अगर बात करें डीआईएस की तरफ से हम लोग को किस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनकी तरफ से भी हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रही है। 19% के आसपास आपको हिस्सेदारी दिखाई दे रही थी और अभी फ़िलहाल में 15% के आसपास ये निकल के आ रही है। अब बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग की। तो इनकी तरफ से माल जो है उठाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी सारी खबरें इस कंपनी के अंदर आ रही थी तो काफ़ी सारे निवेशकों ने इसके अंदर माल उठाया है, इस सोच के साथ में कि कहीं ना कहीं और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे रिटर्न हमारे बनते हुए नजर आएंगे। तो 16% के आसपास इस समय हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि 12% के आसपास हम लोग को पिछले वाले क्वार्टर में दिखाई दे रही थी। देखिए स्टॉक्स के अंदर हम लोग को किस तरीके की हलचल देखने को मिल सकती है, क्या इसके अंदर हम लोग को और भी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर इसके अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि आपने देखा कि पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है, पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग को गिरावट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लगभग 873 रुपये से भी ऊपर के लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहे थे और वहाँ से
ये स्टॉक्स लगभग 11% के आसपास गिर चुका है। और अगर पिछले 6 महीने का मोमेंटम देखें तो स्टॉक्स ऊपर गया था, लगभग 1047 रुपये तक ये स्टॉक्स गया था और वहाँ से लेकर काफ़ी तगड़ा डाउन मूवमेंट अब तक हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। तो देखिए, या तो नतीजों का पहले से ही पूर्वानुमान था कि कंपनी के अंदर हम लोग को ख़राब नतीजे दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रेशर हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा था। 1000 से ऊपर ये स्टॉक्स जाने के बाद में आज के अगर लो की बात करें तो 771 रुपये के आसपास हम लोग को लो दिखाई दिया, तो वहाँ तक ये स्टॉक्स गिराया गया। देखिए, मैं पूर्वानुमान बता रहा हूँ आपको कि बाज़ार के अंदर हम लोग को किस तरीके के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखिए, कहा कुछ नहीं जा सकता है, स्टॉक मार्केट है। तो 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा था, वहाँ से लगातार इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी। 771 रुपये के आसपास ये आज इसका लो बनता हुआ नजर आया। नतीजे खराब आ चुके हैं, काफ़ी सारे निवेशक सोचेंगे कि ये स्टॉक्स और भी गिरेगा, बट ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिले, क्योंकि लगातार जो है ये स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस एडजस्ट कर लिया गया हो। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अक्सर जो है हम लोग को इस तरीके के धोखे देखने को मिलते ही रहते हैं कि स्टॉक्स में हम लोग को लगता है कि नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और स्टॉक्स हम लोग को ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। देखिए, आपने जिंदल स्टील का स्टॉक प्राइस देखा होगा और कंपनी को अच्छा खासा घाटा होता हुआ नजर आया, नुकसान हुआ था। तो कहने का मतलब है कि उसका स्टॉक प्राइस हम लोग को नीचे जाता हुआ नज़र आना चाहिए था, बट उसके अंदर हम लोग को उस तरीके के लेवल नहीं देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें इंट्राडे के दौरान देख लेनी चाहिए, जो कि आपको मंडे के कारोबार में देखने को मिलेंगी। वैसे देखा जाए तो अब अगर लॉन्ग टर्म का पूर्वानुमान देखा जाए तो जिस तरीके से हमें इसके अंदर तेज़ी के लेवल्स दिखाई दे रहे थे नीचे के लेवल से, तो हाँ, ये अगर आपको वापस से नीचे लगभग 700 रुपये के आसपास या फिर ये 650 या फिर 600 रुपये के आसपास भी मिलता है, तो दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ में आपको इस कंपनी को लपक लेना चाहिए, क्योंकि वापस से इसके अंदर हम लोग को लॉन्ग टर्म में उसी तरीके के लेवल बनते हुए ज़रूर नजर आएंगे। अब अगर मैक्सिमम चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा खासा इसका हमें लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल से अच्छी खासी तेज़ी इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अभी जिस तरीके से डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, तो कुछ समय तक न्यूज़ बेस आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर, बट वापस से उसी तरीके की चाल ये स्टॉक्स पकड़ता हुआ नज़र ज़रूर आने वाला है। तो दोस्तों, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे या फिर और भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे निवेशकों ने इसके अंदर 1000 के लेवल के आसपास भी माल उठाया होगा। तो देखिए, अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बहुत ही शानदार ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। 4827 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड नहीं दे रही है, कर्जा एक भी पैसे का नहीं है। तो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हैं। सेल्स के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। आरओसी की स्थिति मजबूत है, अर्निंग पर शेयर मजबूत हम लोग को दिखाई दे रहा है, कैश भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कंपनी के पास में। अब देखिए, सेल्स अगर देखें तो लगातार ऐसा नहीं है कि अभी आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर, तो ये स्टॉक्स हम लोग को लॉन्ग टर्म में गिरता हुआ नजर आएगा। अगर लॉन्ग टर्म की सेल्स देखें तो ग्राफ भी आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार जो है हमें ऊपर की तरफ जो है मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी सिचुएशंस पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आरओसी की स्थिति भी हम लोग को मजबूत दिखाई दे रही है।